फ्रेंड्स, मैं हूं उशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो म्यूचुअल एजेंसी इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है ऐसे एविडेंसेस जिसे झूठा नहीं ठहराया जा सके। तो म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में कंक्लूसिव एविडेंस इसलिए है क्योंकि अगर कोई पार्टनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो फर्म और सारे पार्टनर्स उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होंगे, क्योंकि एक पार्टनर फर्म के लिए एज एन प्रिंसिपल और बाकी सारे पार्टनर्स के लिए क्या होता है, एज एन एजेंट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज। तो लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है फर्म में वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म इज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनर एक्ट्स एज अ डैश फॉर अ फर्म एंड अदर पार्टनर्स। तो फर्म के लिए और अदर पार्टनर्स के लिए एक पार्टनर क्या होता है, एज एन एजेंट वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स कॉल्ड एज। तो जब कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल विल बी ब्रॉट गुडविल bought in by a new partners transfer to old partner in which ratio। तो जब कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है तो बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल उनको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारंटीड प्रॉफिट इज गिवन टू। तो गारंटीड प्रॉफिट इज गिवन टू इनकमिंग पार्टनर, या जो न्यू पार्टनर होता है उससे हम गारंटीड प्रॉफिट देते हैं। ये गारंटी कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर्स के द्वारा किसी पर्टिकुलर रेशियो में दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो एसेंशियल फीचर्स है म्यूचुअल एजेंसी, association of two or more persons, partners or agent, existence of a business और agreement। अगर आपको इन फीचर्स की डिटेल स्टडी करनी है या आपको पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स की डिटेल स्टडी करनी है तो इसके लिए आप मेरा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का जो फर्स्ट वीडियो है इसे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ रेशियोज के फॉर्मूला दिया गया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और न्यू शेयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल इज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एनी पार्टनर बिकमिंग इंसॉल्वेंट। अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उस टाइम गार्नर वर्सेस मरे का रूल एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड। तो जब सारे पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन होता है तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर से रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स बिटवीन देमसेल्व्स इज दैट ऑफ। तो पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एजेंट का होता है, यानी सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट रिसीव फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी शुड बी क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। जब डेथ किसी पार्टनर के डेथ के टाइम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो मनी होता है वो रिसीव होता है तो वो सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट पार्टनर्स आर पेड इंटरेस्ट ऑन लोन एट विच रेट। तो अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स को पेबल होगा वो होगा 6% पर एनम के रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर शुड बी यूज्ड एज। तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है पार्टनर्स की तो वो सबसे पहले उनके प्राइवेट डेट्स की पेमेंट के लिए यूज़ की जाएगी, और अगर कोई सरप्लस बचता है तो फॉर्म्स की लायबिलिटी पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्नर वर्सेस मरे रूल इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। हमने ऊपर पढ़ा था कि गार्नर वर्सेस मरे रूल एप्लीकेबल होता है जब कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। तो ऐसे केसेस जब वो गार्नर वर्सेस मरे रूल एप्लीकेबल नहीं होगा वो कौन कौन से हैं। पहला है, ओनली वन पार्टनर सॉल्वेंट, अगर सिर्फ एक पार्टनर सॉल्वेंट हो। दूसरा है, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, अगर सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो। तीसरा है, पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड फॉर अ स्पेसिफिक मेथड टू बी फॉलोड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेसिफिक मेथड दिया गया इंसॉल्वेंसी के टाइम फॉलो करने के लिए तब भी गार्नर वर्सेस मरे रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मैच द कॉलम्स दिए गए हैं जो डिसोल्यूशन के सारे सेक्शंस बताए गए हैं। तो सबसे पहला कंपलसरी डिसोल्यूशन, ये दिया है सेक्शन 41 में। कंटीजेंट डिसोल्यूशन जो कि दिया है सेक्शन 42 में। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ये दिया गया है सेक्शन 43 में। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट
रिजोल्यूशन बाय कोर्ट आपका दिया गया है सेक्शन 44 में। अगर आपको इन वीडियोस के पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए रहेंगे जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।